नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टूडियो स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यारे गुरुजी परवीन सर का एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का फटाफट 100.com का जो अभी तक 4 पार्ट आया है, यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। सभी पार्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कुल मिला के 4 पार्ट अभी तक आया है दोस्तों। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 क्वेश्चन हो जाता है। अति महत्वपूर्ण ये सभी 400 क्वेश्चन है। कहा जाता है कि दोस्तों ये 400 क्वेश्चन परवीन सर द्वारा दिया गया ये एक तरह से सजेशन है दोस्तों, यानी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरा सजेशन भी मानते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे ये 400 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से, यानी हम लोग कह सकते हैं ठोर पर अच्छी तरह से आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये काफी अति महत्वपूर्ण है। यह सभी 400 क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करेंगे और ये 2 बार रिपीट करके हम करेंगे दोस्तों। 1 या 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, इसी में ये 400 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 1 घंटे की ये वीडियो होगी। 1 घंटे में ही पूरी ये 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही है फटाफट 100.com का जो पहला बुक आया था दोस्तों, पार्ट नंबर 1 उसमें दिया गया था और चैप्टर नंबर 17 में था फटाफट 100.com। और दूसरा जो बुक आया है ये चैप्टर नंबर 3 में दिया गया था फटाफट 100.com और इसमें पार्ट 2 दिया गया था। और तीसरा दोस्तों बुक जो आया था उस तीसरा बुक में फटाफट 100.com चैप्टर नंबर 6 में दिया गया था पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 3 और फटाफट 100.com जो चैप्टर नंबर 1 में दिया गया था दोस्तों, जो हाल में ही ये बुक आया है और इसमें पार्ट नंबर 4 दिया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों पार्ट को आज हम लोग दोस्तों कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी वीडियो में ये आप लोगों से शेयर करते हैं, इसमें भी दोस्तों शेयर करेंगे। अच्छी तरह से इसको अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सोवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग मेहनत कर सकते दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते हैं? सब तो स्टूडेंट ही करता है दोस्तों, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ कमी है तो मन और जिद का। एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए, देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। एग्जाम 100% निकलेगी दोस्तों, हम गारंटी के साथ कहते हैं। सिर्फ आप लोग एक बार अपनी जिंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए। और हम दोस्तों हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ लेके पर डे हम आते रहेंगे दोस्तों। और इसका PDF भी हम दोस्तों प्रोवाइड किए हैं। ये आप टेलीग्राम चैनल में श्योर स्टडी नाम से चेक कीजिएगा और उसमें लोगो यही होगा, उसमें इसका PDF दिया गया है, उसको आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों पार्ट का PDF हम दे चुके हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100.com का पार्ट नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ेंगे। का पहला पॉइंट है राष्ट्रीय। का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा में।
भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना? एम्स दिल्ली। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना? एम्स दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? लद्दाख। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? लद्दाख बना। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? पटना में। भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? सूरत में। भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? सूरत में। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? असम में। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? असम में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? पुणे में। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना? पश्चिम मध्य रेलवे। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार, राजगीर और बोधगया। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार, राजगीर और बोधगया। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। किस शहर में भारत के पहला एम्प्योरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? चंडीगढ़ में। किस शहर में भारत का पहला एम्प्योरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? चंडीगढ़ में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई? केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई? केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोचिन पोर्ट पर। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोचिन एयरपोर्ट पर। PPP मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? छत्तीसगढ़। PPP मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? छत्तीसगढ़ में। भारत का
भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है उत्तराखंड। भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है उत्तराखंड। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? पुडुचेरी। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? पुडुचेरी। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन बना? बिहार। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन बना? बिहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है? वेग 12B। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है? वेग 12B। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? उड़ीसा। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया? केरल में। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया? असम में। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया? असम में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ? पुडुचेरी हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ? पुडुचेरी हवाई अड्डा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना? गुजरात उच्च न्यायालय। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना? गुजरात उच्च न्यायालय। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय का क्वेश्चन। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? स्वीडन में। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? स्वीडन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? दक्षिण अफ्रीका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? दक्षिण अफ्रीका। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज यानी 12 मीटर लंबी है ये किस शहर में खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो 12 मीटर लंबी है किस शहर में खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? UAE। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? UAE। इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? भूटान। इंडिया को भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? भूटान। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अल सल्वाडोर। विश्व का
पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन है? इफको। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन है? इफको। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? रूस। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? रूस। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन हैं? तो एलियट पेज। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? एलियट पेज बने हैं। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पलाऊ। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पलाऊ। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना है? तो मोहम्मद ओब्रायन। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना है? मोहम्मद ओब्रायन बना है दोस्तों, ओब्रायन। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया? ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया? ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया? भारत। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया? भारत। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? लॉस एंजल्स, अमेरिका। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? लॉस एंजल्स, अमेरिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना? भारतीय रिजर्व बैंक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना? भारतीय रिजर्व बैंक। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने या चलने के कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सिंगापुर। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सिंगापुर बना। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जायकोव डी। कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जायकोव डी। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? गुरुग्राम में। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जहाज का नाम क्या है? मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जहाज का नाम क्या है? मेफ्लावर 400 है। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ? IIT मद्रास। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ? IIT मद्रास। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? HGCO90। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? HGCO19। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत क्या है? INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत क्या है? INS विक्रांत। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? ऋषिकेश। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? ऋषिकेश में। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? चीन ने। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? चीन ने भेजा। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब हम लोग पढ़ेंगे खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाला भारत के तीसरे कप्तान कौन बने? विराट कोहली। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाला भारत के तीसरे कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं।
नेक्स्ट, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुशील कुमार। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुशील कुमार। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? सुमित नांगल। अब तक ये तीसरे भारतीय हैं। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? सुमित नांगल। अब तक तीसरे भारतीय हैं ये। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दीपक काबरा। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दीपक काबरा हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट का नाम क्या है? MP जबीर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट का नाम क्या है? MP जबीर। टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो साजन प्रकाश है। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है? तो अरुणा तंवर। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है? तो अरुणा तंवर हैं। अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? जो रूट भारत के खिलाफ। अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? जो रूट है और ये भारत के खिलाफ बनाए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित हुआ है? उड़ीसा में। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? कोझिकोड, केरल में। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? कोझिकोड, केरल में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क यानी पराग कण पार्क कहाँ खोला गया? नैनीताल, उत्तराखंड। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क पराग कण पार्क कहाँ खोला गया? नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र 56 kVA का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम में। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र 56 kVA का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम में। विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फटाफट 100.com का पार्ट नंबर 2। इसमें भी कुल 100 क्वेश्चन है, सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग राष्ट्र पढ़ेंगे। का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को घोषित किया गया। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया? चेन्नई। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहां लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहां लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां खुला? तंजावुर में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां खुला? तंजावुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तेलंगाना ने। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तेलंगाना ने विकसित किया है। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते बनी है।
भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? हरियाणा। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? हरियाणा। किस मेट्रो रेल ने भारत के पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? पुणे मेट्रो। किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? पुणे मेट्रो। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। रोपवे को प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। रोपवे को प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोवा में। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? 2021 से 22 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? 2021 से 22 में। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? सांची मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? सांची मध्य प्रदेश में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई? कुल्लू एचपी में। भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई? कुल्लू एचपी में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान में। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? सागरिका का। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? सागरिका का। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो गुलमर्ग कश्मीर में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? रानीखेत उत्तराखंड में की गई। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल में।
किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत पे? किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत पे? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु किस देश में हुई? ब्रिटेन में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? ब्रिटेन में हुई। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया? कर्नाटक में। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया? कर्नाटक में। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? सहरोज काशिफ, पाकिस्तान। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? सहरोज काशिफ, पाकिस्तान। विश्व की पहली चालक रहित यानी सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी ने। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो टीवीएस मोटर। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बनी है? टीवीएस मोटर। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो विलियम शेटनर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शेटनर। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा? चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी दोस्तों गंगमू SDG सेट 1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने भेजा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? दुबई में। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? दुबई में। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ORCA कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जाग्रेब, क्रोएशिया में। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जाग्रेब, क्रोएशिया में। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रेन्यू पावर। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रेन्यू पावर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? डेनमार्क। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है दोस्तों? डेनमार्क उत्तरी सागर में बना रहा है। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन है? एयर एशिया इंडिया। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन है? तो एयर एशिया इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग यानी NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत। सिंथेटिक कैनबिनोइड
बिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? चीन में। विश्व के पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में। विश्व के पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? न्यूजीलैंड वीजा वुडसेट। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? न्यूजीलैंड वीजा वुडसेट। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? आर्कटिक एम। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? आर्कटिक एम है। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मिशन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? द चैलेंज। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली LIGO मतलब लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली MH महाराष्ट्र में। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट विकसित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? गूगल इंडिया। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1 का। खेलकूद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? बांग्लादेश। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? बांग्लादेश। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? अंशु मलिक बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विश्व का पहला
फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल, न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल, न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड। नेक्स्ट, पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया। पूर्ण नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाकी खाड़ी, तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाकी खाड़ी, तमिलनाडु में। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में किया गया। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, उत्तराखंड। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, उत्तराखंड में किया गया। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, उड़ीसा। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, उड़ीसा में किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फटाफट 100.com का पार्ट नंबर 3 का पहला पॉइंट है राष्ट्रीय का पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? उड़ीसा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? उड़ीसा बना है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? हरप्रीत सिंह चंडी। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला
हेली हब कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? UAE संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? सूरत। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? सूरत। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव कौन बना? तो कुबलांगी केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है दोस्तों? याद रखिए, कुबलांगी केरल बना है। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट शुरुआत किसने की है? तो भेल, हैदराबाद। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने किया है? भेल, हैदराबाद। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? दिल्ली पुलिस। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय। 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना। 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पुलिस बल कौन बना है? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? दिल्ली पुलिस। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद, यूपी में। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद, यूपी में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? गंजम जिला, उड़ीसा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? गंजम जिला, उड़ीसा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जाह्नवी डोंगेटी, आंध्र प्रदेश। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जाह्नवी डोंगेटी, आंध्र प्रदेश। किस केंद्रशासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? दिल्ली। किस केंद्रशासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? दिल्ली। भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध यानी शयन मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? बोध गया, बिहार में। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? बोध गया, बिहार में किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? अटल रोड टनल। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? अटल रोड टनल। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा बरेली बना है। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा बरेली में बना है। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? चंडीगढ़। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? चंडीगढ़। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे में। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे में। उड़ीसा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? महानदी। उड़ीसा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? महानदी पर। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जेरी बस्ती, जेरी हैमलेट। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जेरी बस्ती, जेरी हैमलेट। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो याद रखिए, लेमेहता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे?
लेमहता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कर्नाटक। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कर्नाटक। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? केरल। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? केरल। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई में। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? बिजली मंत्रालय ने। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? बिजली मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई? बेंगलुरु। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई शुरू की गई? बेंगलुरु। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा में। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा में। एनटीपीसी किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में। एनटीपीसी किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में। OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? असम। OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी कहाँ? असम में। गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? इंदौर मध्य प्रदेश। गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया है? इंदौर मध्य प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सीमाद्री आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सीमाद्री आंध्र प्रदेश। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा किया है? भारत और अमेरिका। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा किया? भारत और अमेरिका। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? इजराइल। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? इजराइल। एशिया का पहला सतुत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया? राजस्थान, भारत में। एशिया का पहला सतुत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो राजस्थान, भारत में। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है? पाकिस्तान। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है? पाकिस्तान। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन बनी है? माया एंजेलो। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो बनी है। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? शंघाई, चीन। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? शंघाई, चीन। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? एप्पल। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? एप्पल। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? चीन। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? दोस्तों, चीन। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कच्छ, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कच्छ, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जिस लुइस इज्म ईडन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जिस लुइस इज्म ईडन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? भारत।
दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? चीन। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? चीन। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? बारबाडोस। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? बारबाडोस। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? उमलिंगला दर्रा पर। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा पर, उमलिंगला दर्रा। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? डेनमार्क। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? डेनमार्क। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? कोलंबिया में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? बोत्सवाना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? बोत्सवाना में। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, जैस्मिन हैरिसन। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन बनी है। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप मतलब ब्रूकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? मेडागास्कर में। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रूकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? मेडागास्कर में। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण कोरिया। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? तो वेडल सागर। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? वेडल सागर में। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? असम। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? असम। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? केरल में। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? केरल में मिली है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? नासा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? नासा। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे क्या नाम दिया गया है? U-214, यूरेनियम 214। याद रखिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे क्या नाम दिया है? U-214, यूरेनियम 214। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया है? यूनिकॉर्न। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों? यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? तिब्बत में। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? तिब्बत में। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका क्या नाम दिया गया है? मैगी। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा, मैगी। अब हम लोग पढ़ेंगे खेलकूद। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बन रहा है? लखनऊ। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बन रहा है? लखनऊ। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? CSK चेन्नई सुपर किंग्स। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? CSK चेन्नई सुपर किंग्स। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत।
भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर में। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? किशनगंज, दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? किशनगंज, दिल्ली में। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? शकीबुल गनी, बिहार। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? शकीबुल गनी, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? रविचंद्र अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? रविचंद्र अश्विन बना है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? साकिब उल हसन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? साकिब उल हसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एंडरसन। विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। याद रखिएगा, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्वेश्चन। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो त्रिपुरा में। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? त्रिपुरा में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? नासिक में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? नासिक में। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? डाबर। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का शुरुआत कहाँ की गई है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला OACM किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क। भारत का पहला OACM किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? केरल। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? केरल। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जेतापुर, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? 9900 मेगावाट। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जेतापुर, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? 9900 मेगावाट। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फटाफट 100.com का पार्ट नंबर 4 जो अभी तक आया है दोस्तों, कुल मिला के पार्ट नंबर 4 तक ही आया है और चारों पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये अगर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार आंकड़े 2021 और 22 पर आधारित है। ये भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। तो महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी
प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोधगया। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है दोस्तों। लंबी 100 फीट है, ऊंची 30 फीट। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी, 251 मीटर ऊंची। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी, 251 मीटर ऊंची। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? दरभंगा में। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? दरभंगा में। भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल। भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया? पटना में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा? भागलपुर में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा? भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? बिहार पुलिस। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? बिहार पुलिस। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। कृषि हैकेथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। कृषि हैकेथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? बिहार। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? तो बिहार है। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गर्दनी बाग, पटना। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गर्दनी बाग, पटना। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली, बिहार। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली, बिहार। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना
पटना में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? कुकड़ी गांव, पटना जिला। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? कुकड़ी गांव, पटना जिला। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो मोतिहारी। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? मोतिहारी। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? शकीबुल गनी, बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? शकीबुल गनी, बिहार। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? जमालपुर, बिहार। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? जमालपुर, बिहार। नेक्स्ट, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क का शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार में प्रथम आंकड़े 2021 से 22 पर आधारित है ये। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ब्रह्मपुर, बक्सर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोमास प्लांट लगाया जाएगा? ब्रह्मपुर, बक्सर। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया, रानीगंज वृक्ष वाटिका। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया, रानीगंज वृक्ष वाटिका में। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? बांका। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? बांका। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया। भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? सुपौल नगर परिषद को। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? सुपौल नगर परिषद को। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? याद रखिए, गुडनी प्रखंड, मुजफ्फरपुर। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो याद रखिए, कुढ़नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? कोसी मेची लिंक नदी जोड़ी योजना। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? कोसी मेची लिंक नदी जोड़ी योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो याद रखिए पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? भागलपुर। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? भागलपुर। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोला गया है? किशनगंज। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोला गया है? किशनगंज में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बेम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। बिहार का पहला बेम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस यानी FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया है? नवादा जेल। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया है? नवादा जेल। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? पटना। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? पटना। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया है? सुपौल जिला में। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया? सुपौल जिला में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? दरभंगा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? दरभंगा में। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? सुपौल में। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भागन बिघा नालंदा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? भागन बिघा नालंदा। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर याद रखिएगा पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया है? बेगूसराय। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? बेगूसराय। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS पटना। क्या कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS पटना में। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो याद रखिए केरिया। क्या नाम है? केरिया ग्राम जमुई। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? केरिया ग्राम जमुई में। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? जनपटिया पश्चिम चंपारण। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? जनपटिया पश्चिम चंपारण। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? सहरसा। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छपरा, लंबाई 3.5 किलोमीटर। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छपरा, लंबाई है 3.5 किलोमीटर। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज।
बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विक्रमगंज रोहतास में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विक्रमगंज रोहतास में। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। सत्र 2021 से 22 में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? NIT पटना। सत्र 2021 से 22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? NIT पटना। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो कुसियार गांव अररिया। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो कुसियार गांव अररिया। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? सुपौल। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? सुपौल में। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत बांका में। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रचित राज। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया में। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? गया में। बिहार का पहला नगर पार्क कहाँ बन रहा है? गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म दिया? बेगूसराय। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म दिया? बेगूसराय। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया गया? IGIMS पटना। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां है अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया गया? तो IGIMS पटना। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज। बिहार का पहला 100% डिजिटल मैपिंग वाला पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद। बिहार का पहला 100% डिजिटल मैपिंग वाला पहला जिला कौन बना है दोस्तों? तो जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर बनने जा रहा है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो फल्गु नदी गया। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? फल्गु नदी गया। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवरताल बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? कांवरताल बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। बिहार का दूसरा एम्स की निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? आशियाना नगर पटना। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? आशियाना नगर पटना बना। और यहीं पे दोस्तों हम लोग कुल मिला के 400 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, यानी 4 फटाफट 100.com जो दिया गया था दोस्तों, ये सभी को हम लोग कंप्लीट किए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करते दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते दोस्तों इतना हेल्प आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो मिलते तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सबसे खास बात अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखा कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता, मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा मेहनत कीजिए। अगर आप लोग का मेहनत है फल 100% मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू अगेन।